राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। समय कितना जल्दी व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता। चतुर्मास कब चले गए पता ही नहीं चला। दिवाली आई, दिवाली चली गई ही 2024 तो इतनी स्पीड से निकला है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और अब आने वाली है देव उठनी एकादशी ही। अब सारे के सारे शुभ काम प्रारंभ हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की गहरी योग निद्रा से जाग जाएंगे और देव उठनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाएंगी। मुंडन संस्कार शुरू हो जाएंगे। सारे कार्य जो होते हैं वो देव उठनी एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं। इसको प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं, जिसे कहते हैं ना देव उठान। इस समय पे देव उठाए जाते हैं और देव उठनी एकादशी से आप लोग नया व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। जुगल जोड़ी लाने की सोच रहे हो तो देव उठनी एकादशी पे लेके आ सकते हो। नए लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हो, देव उठनी एकादशी पे लेके आ सकते हो। देव उठनी एकादशी अनसूजा साया होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई पंडित से कोई साया मांगने की, कोई मुहूर्त मांगने की आवश्यकता नहीं होती। देव उठनी एकादशी बहुत बहुत सर्वोत्तम एकादशी में सबसे, मैं ये कहूँ ना, पूरे साल भर की सबसे बड़ी एकादशी। मतलब 4 महीने से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में सो रहे हैं। 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं और जब वो उठते हैं तब सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं और उनको उठाया जाता है, मंडप बनाया जाता है। देवताओं को उठाने के लिए तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि देव कैसे उठाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ कि देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो कब है। अगर नया व्रत प्रारंभ करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ आप देव उठनी एकादशी से बिना किसी से पूछे नया व्रत प्रारंभ कर सकते हो। पहले एक बात मैं बता दूं, देव उठनी जो एकादशी होती है ना वो त्रिव्रतीय की श्रेणी में आती है। अर्थात इसका जो व्रत रखा जाता है वो 3 दिन तक रखा जाता है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि होती है। दसवीं तिथि पे बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पृथ्वी शयन का पालन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि पे चावल, मसूर की दाल, मूली, गाजर, बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि पे चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। बिना मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का भोजन करना चाहिए। और दसवीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए। और हाँ, बड़े सारे लोग ना ऑफिस से देर में आते हैं तो दीदी फिर तो सूर्यास्त हो जाता है, फिर हम खाना कैसे खाएं? तो आप फ्रूट्स और दूध का सेवन इत्यादि कर सकते हैं। अब बारी आती है एकादशी तिथि की। तो एकादशी तिथि पर आपको सुबह सुबह उठना चाहिए। पानी में कुछ ना कुछ डाल के आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। चाहे गंगा जल डालिए, यमुना का जल डालिए, सप्त देव नदियों में से किसी का भी जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप सप्त देव नदियों में से किसी का जल नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिंपली ही पानी में आंवला हो गया, नींबू हो गया, 2 चम्मच दूध हो गया, कुछ भी डाल के स्नान कीजिए। बेशर्ते कि एकादशी इतनी बड़ी तिथि है, खाली पानी से स्नान मत कीजिए, ठीक है ना। वैसे भी कार्तिक के महीने में स्नान की बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है, तो काले तिल डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। फिर आपको पीले रंग के कपड़े परिधान पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है और एकादशी का जो व्रत होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित होता है। पीले रंग के वस्त्र पहनिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं तो उनको उठाइए। उनको उठाने के बाद मतलब पंचम ऋषि से इस दिन स्नान कराइए। देखिए, कुछ नियमों का ना पालन आपको खुद भी करना है। जैसे कि अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं तो आप फिक्स कर लीजिए कि त्योहार वाले दिन मैं इनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी। जुगल जोड़ी सरकार है तो आप फिक्स कर लीजिए कि त्योहार वाले दिन हर एकादशी पे मैं अपने जुगल जोड़ी सरकार के वस्त्र इत्यादि बदलूंगी। तो ये आपको कुछ चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद एकादशी तिथि का आपको कथा पढ़नी होती है। सबसे पहले संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको क्या करना है? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोल दिया। उसके बाद आपका जो नाम है, ठीक है ना, मैं अपना संकल्प लेके दिखा रही हूँ, आपको इसी आधार पे संकल्प लेना है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान पुणे है। इस समय मैं पूरी श्रद्धा भाव से देव उठनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत मैं फलाहार करके करूँगी और ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु मुझे पूर्ण करने में मेरी मदद और सहायता करें। ऐसा करके आपके हाथ में जो भी सामग्री है वो आपको भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देनी है, या फिर उस लोटे में डाल देनी है जो लोटा आप सूर्य उदय पे जल
समर्पित करोगे। तो हाथ में क्या क्या सामग्री लेनी है? वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग नहीं होता। तो आपको संकल्प कैसे लेना है? तो आपको सिंपली 2 लौंग ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हैं। और अगर आप पीरियड्स में हो तो केवल और केवल पानी से संकल्प लीजिए, और वो भी मंदिर में नहीं लेना। उसके ऊपर दूसरी विधि बताऊंगी कि देवउठनी एकादशी में अगर पीरियड्स हैं तो फिर हम पूजा अर्चना वंदना कैसे कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद अब आपको कथा पढ़नी होती है। हर एकादशी की अपनी अलग कथा होती है, याद रखो, हर एकादशी की अपनी अलग कथा होती है। कथा पढ़िए, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए, उसके बाद आरती कीजिए। आरती करने के बाद तुलसी मैया के पास पहुंच जाइए, तुलसी मैया के पास आसन बिछाइए, तुलसी मैया की 4 परिक्रमा कीजिए। इस दिन ना देवउठनी एकादशी पे कहीं कहीं पे तुलसी विवाह होता है, कहीं कहीं पे द्वादशी पे होता है, कहीं कहीं पे पूर्णमासी पे होता है। श्रीधाम वृंदावन में द्वादशी पे तुलसी विवाह का प्रावधान है। मैं बेसिकली द्वादशी पे करती हूँ। अगर आप लोग एकादशी पे करते हो तो इस दिन तुलसी माता को आपको अच्छा सा सजाना है। तुलसी मैया के पास जाइए, तुलसी मैया के पास आसन बिछाइए। उनकी कम से कम 108 परिक्रमा तो महाराज करनी ही करनी होती है इस दिन। और तुलसी मैया की 108, आपको 108 परिक्रमा कीजिए, वहीं पे बैठ जाइए और आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है वहीं पे बैठकर उस मंत्रों का जाप आपको करना है। याद रखिए, अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उस मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो चमत्कारी मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिस मंत्र के प्रताप से प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त किया, ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया, कयादु ने प्रहलाद जैसे पुत्र को प्राप्त किया, नारद मुनि जो कि दासी पुत्र थे वो नारद मुनि का जन्म मिला। तो ये बहुत चमत्कारी मैजिकल मंत्र है। या फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। फिर पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी। आपके जो डेली का काम है ना वो आप कर सकते हैं। दिन में एकादशी पे सोने की मनाही होती है। बड़ी एकादशी है, इस दिन अखंड ज्योत आपको जरूर जलानी है। छोटी एकादशी नहीं है, ये बड़ी एकादशी होती है तो इस पे सुबह सुबह ही आप अखंड ज्योत जला दिए। और मैं तो ये कह रही हूँ भैया 5 दिन के लिए अखंड ज्योत जला दो ना। जो पंच भिक्षुक 5 दिन के जो चमत्कारी दिन होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक, वो भी एकादशी से ही प्रारंभ होते हैं। तो इस 5 दिन के लिए चमत्कारी ज्योत आप जला सकते हैं अगर आप चाहो तो। तत्पश्चात आपको दिन में सोना नहीं है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती है। शाम को फिर बहुत विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना कीजिए। कार्तिक के आखिरी 5 दिन चल रहे हैं तो इस दिन कम से कम 5-5 दिए तो अवश्य जलाएं। जैसे कि 2 दिए आप घर के मुख्य द्वार पर जलाइए, 1 दिया आकाश दीप दान कीजिए, 1 दिया भगवान विष्णु के निमित्त दान कीजिए, 1 दिया तुलसी मैया पे दान कीजिए, 1 दिया किसी शिवालय या मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, ब्राह्मण के घर पे दान कर सकते हैं। दीप दान की ना बहुत बड़ी महिमा है और ये 5 दिन तो आप जितने ज़्यादा दीप दान कर सकते हैं उतना ज़्यादा दीप दान कीजिए। वैसे तो देखो एकादशी के व्रत में सोने की मनाही होती है, लेकिन अगर आप सो जाओ तो कम से कम 11-12 बजे तक तो जगते रहो, भगवान के नाम का सिमरन करते रहो। अगर आप सो गए तो आपके एब्सेंट में आपकी जो अखंड ज्योत है वो जलती रहेगी और वो आपकी साक्षी रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाना चाहिए कि आप हमारे घर पे आज जीवने के लिए आइए, खाना खाने के लिए आइए। उसके बाद लड्डू गोपाल को उठाइए, उसके बाद खिचड़ी बनाने के लिए रखिए। मतलब कोई भी चावल की चीज़ जो होती है ना वो बनाने के लिए रखी जाती है। चावल, फिर आप लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, खुद भी स्नान कीजिए सबसे पहले, फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को आप चावल का भोग लगाइए, किसी ब्राह्मण को खाना इत्यादि दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का चरणामृत पी के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब मैं पहले बताती हूँ एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। 11 नवंबर को दिन सोमवार है, शाम को 6:45 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है। मतलब 11 तारीख को शाम को मोटा मोटा 6:30 या 7 बजे के आसपास एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 12 तारीख को शाम को 4 बजे के आसपास एकादशी तिथि जो है वो विश्राम हो जाएगी। तो एकादशी का तिथि का व्रत इस बार कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि 2 दिन का व्रत है या महाद्वादशी है या फिर कुछ ऐसा है। हर जगह एकादशी जो है वो 12 नवंबर दिन मंगलवार को ही बनाई जाएगी, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार 12 नवंबर को ही एकादशी पड़ रही है। 11 तारीख को दशमी तिथि के नियम का पालन होगा, 12 तारीख को एकादशी बनाई जाएगी और 13 तारीख को द्वादशी के नियमों का पालन होगा। द्वादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 12 नवंबर दिन मंगलवार को 4:06 से हो रहा है, जो कि 13 नवंबर और बुधवार को 1:01 पे खत्म होगा। याद रखिए, जो भी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं वो
3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मत कीजिए, क्योंकि इस समय पे राहु काल होगा और इस समय पे की गई पूजा अर्चना वंदना अशुभ फल प्राप्त कराती है। तो इस समय पे कोई भी पूजा अर्चना वंदना आपको नहीं करनी है। वैसे पूजा का जो ब्रह्म मुहूर्त में शुभ मुहूर्त है ना, वो 5:06 से लेकर 6 बजे तक है। इस समय पे पूजा करना बहुत 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 ज़्यादा शुभ माना जाएगा। तो एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है ना, वो 12 नवंबर को रखा जा रहा है। 11 नवंबर को दशमी तिथि के नियमों का पालन होगा। 13 नवंबर को द्वादशी के तिथि के नियमों का पालन होगा। प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। इस दिन बहुत सारे चमत्कारी उपाय भी आपको करने हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। व्रत का पारण कैसे करना है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। आप जान सकते हैं, अपनी केवल डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजनी है, जन्म की तारीख, जन्म का समय। अगर समय ना पता हो तो जिस जगह पे आपका जन्म हुआ है, अपनी जन्म तिथि के आधार पर आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब है, क्या संतान मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी या नॉर्मली संतान प्राप्त हो सकती है, संतान प्राप्ति के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है, ये सभी जानकारी आप मेरे से इस नंबर पे जान सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मेरे पे किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। राधे राधे।